Assalamu alaikum, dear students. I'm Sumaya from Boys Higher Secondary School, Yinsu. Today we will study the second topic of third chapter of Geography for class 10th, that is water resources. And today our topic is water scarcity and its causes. Scarcity means the state of being scarce or in short supply, shortage. कम होना इसे scarcity कहते हैं. So water scarcity means the shortage of water and imbalance between the demand and supply of water. As we all know, water is very important resource. We use water for almost in every activity, be it drinking, washing, cooking or cleaning. This precious resource is largely getting wasted due to human carelessness and hence we are facing the scarcity of water. वाटर स्कैर्सिटी हम दो एस्पेक्ट्स में देखेंगे, दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. In quantitative aspect, we will see the scarcity of water in terms of its availability, whereas in qualitative aspect, we will study water is present in enormous amount, but this water is of bad quality due to various reasons. So let's now first study the quantitative aspect of water scarcity and its reasons. पानी बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है हमारे पास और ये रिन्यू भी होता है क्योंकि हर साल बारिश होती रहती है और उससे पानी भी रिन्यू होता है. तो फिर वाटर स्कैर्सिटी कैसे हो सकती है? हम सोचते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी सिर्फ डेजर्ट्स में या ड्रॉट रीजन्स में हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है. ये कहीं पर भी हो सकती है. पानी हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है और इसके कुछ कॉजेज है. फर्स्ट इज वेरिएशन इन रेनफॉल. जितनी रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है या चेरापूंजी में पड़ती है उतनी रेनफॉल राजस्थान में नहीं पड़ती है. इस वजह से वहाँ पे बारिश जो है उसका पानी अवेलेबल नहीं है. दैट इज अ डेजर्ट एरिया. दिस इज वेरिएशन इन रेनफॉल एंड इट्स अ कॉज फॉर वाटर स्कैर्सिटी. Then second cause is over exploitation. People who have access to safe, clean drinking water take it for granted and don't use it wisely. पानी सफिशिएंट है मगर लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिससे वाटर स्कैर्सिटी होती है. Third cause is unequal access. Approximately 65% of population in urban areas have access to clean, safe and drinking water, whereas in rural areas only 34% of population have access to safe drinking water. This is unequal access to water. Unequal distribution of water bodies is also a major cause for the scarcity of water in multiple states of India. फोर्थ कॉज इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. सिटीज में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वाटर की डिमांड भी बढ़ जाती है. सिर्फ पीने के पानी की ज़रूरत नहीं बल्कि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन के लिए भी वाटर फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है. तो इससे वाटर रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट होते रहते हैं और हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी गिर जाता है और कम हो जाता है. अर्बनाइजेशन. Urbanization is another factor for scarcity of water. शहरों में रहने वाले लोगों के पास अपने ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस होते हैं, वेल्स होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं, तो इससे भी ग्राउंड वाटर लेवल एक्सप्लॉइट होता है और इस वजह से भी पानी की जो क्वांटिटी है वो कम होती है. इंडस्ट्रियलाइजेशन. फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है and this has exerted tremendous pressure on the fresh water resources. इससे भी water scarcity होती है, water की quantity कम होती है. Moreover, hydroelectric projects also consume a large quantity of water. ये सब quantitative aspect है water scarcity का, जिसमें हमने देखा कि कहाँ पानी का कंजप्शन यानी इस्तेमाल ज़्यादा होता है और जब पानी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है तो इससे water scarcity होती है. Now we will see the qualitative aspect of water scarcity.
पानी सफिशिएंट है मगर फिर भी पानी की कमी है बहुत सारे एरियाज में क्योंकि पीने लायक साफ पानी अवेलेबल नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। द क्वालिटी ऑफ वाटर वॉज नॉट सुटेबल फॉर कंजप्शन। पानी कैसे खराब होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो अब हम देखेंगे। फर्स्ट रीजन इज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। हम अपने घरों का मटेरियल वेस्ट जो होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो पानी में डालते हैं और इससे पानी जो है वो पोल्यूट होता है, गंदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके इर्द गिर्द अगर कोई नदी है या कोई दरियाव है तो आप देखोगे कि लोग अपने घरों का कचरा या तो किनारों पे डाल देंगे या नदी में डाल देंगे, तो इससे वाटर की जो क्वालिटी है वो खराब होती है, वाटर पोल्यूट होता है और वो पीने लायक नहीं रहता है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी वाटर रिसोर्सेज पोल्यूट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्लांट्स कंटेन हार्मफुल केमिकल्स एंड एज अ रिजल्ट वाटर गेट्स polluted. Second reason is chemical fertilizers and pesticides that are used in various agricultural purposes. Fertilizers यानी कि खाद used for the agricultural purposes cause water pollution. When it rains यानी जब बारिश होती है तो ये जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं क्रॉप्स पे, ये वॉश आउट होते रहते हैं और पहुंच जाते हैं रिवर्स में और लेक्स में and eventually reach the oceans causing water pollution. इससे भी वाटर की क्वालिटी खराब होती है और पीने लायक जो पानी है उसकी क्वालिटी ही खराब होती है, वो पीने लायक नहीं रहता है। This is another reason for the scarcity of water on the basis of its qualitative aspect. So, dear students, these were the causes of water pollution, water scarcity in quantitative and qualitative aspect. Hope you have understand the whole topic. Thanks and Allah Hafiz.